क्या आप भी प्रेपोजिशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? अक्सर इन, ऑन या एट में गलती हो जाती है। अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम प्रेपोजिशन को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर प्लेस और टाइम के प्रेपोजिशंस को समझेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद कॉमन कंफ्यूजन्स दूर करेंगे, एग्जाम में होने वाली गलतियों को पकड़ेंगे और अंत में एक फास्ट रिवीजन करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव बहुत जरूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रेपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रेपोजिशन एक छोटे से शब्द की तरह है जो एक पुल का काम करता है। ये नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले आता है और वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका रिश्ता बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल में ऑन हमें किताब और टेबल का रिलेशन बता रहा है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रिक है। इसे याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको एरर स्पॉटिंग में बहुत मदद करेगा। तो क्या है फॉर्मूला? प्रेपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हमारी नींव तो मजबूत हो गई है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड टाइम। एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं, तो यहां पर पूरा ध्यान लगाइएगा। जब हम जगह की बात करते हैं तो इन, ऑन और एट ये तीन शब्द हीरो हैं। इन का इस्तेमाल हम किसी बंद जगह या बड़े एरिया के लिए करते हैं, जैसे इन द रूम। ऑन का इस्तेमाल किसी सतह के लिए होता है, जैसे ऑन द टेबल। और एट का इस्तेमाल एक बिल्कुल पक्की स्पेसिफिक जगह के लिए होता है, जैसे एट द स्टेशन। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। आई एन मतलब किसी चीज के अंदर, ओ एन मतलब किसी सतह के ऊपर और ए टी मतलब किसी एक खास पॉइंट पर। यह छोटा सा नियम आपको बहुत सारी गलतियों से बचाएगा। इसे कहीं लिख लीजिए। जैसे जगह के नियम हैं, वैसे ही समय के भी अपने नियम हैं। एट का इस्तेमाल घड़ी के बिल्कुल सटीक समय के लिए होता है, जैसे एट 5 PM। ऑन का इस्तेमाल दिनों और तारीखों के लिए होता है, जैसे ऑन मंडे। और इन का इस्तेमाल लंबे समय जैसे महीने या साल के लिए होता है, जैसे इन 2025। ये तो एग्जाम्स का गोल्डन रूल है, इसे तो रट ही लीजिए। एटी घड़ी के टाइम के लिए, ऑन दिन या डेट के लिए, और आई एन महीने या साल के लिए। ये बार बार पूछा जाता है, तो इसे भूलना नहीं है। प्लेस और टाइम तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अपने प्रेपोजिशन के ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रेपोजिशंस की जो दिशा, कारण और साधन बताते हैं। ये शब्द मूवमेंट को दिखाते हैं, जैसे इनटू द रूम मतलब कमरे के अंदर जाना, टुवर्ड्स द स्कूल यानी स्कूल की तरफ जाना, और ओवर द वॉल मतलब दीवार के ऊपर से। हर शब्द एक अलग पिक्चर बनाता है ना। अब आते हैं उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये कुछ ऐसे प्रेपोजिशन पेयर्स हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। सिंस वर्सेस फॉर, ये तो बहुत लोगों को परेशान करता है। नियम बहुत सिंपल है। सिंस का इस्तेमाल होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे सिंस 2020। और फॉर का इस्तेमाल होता है समय की अवधि यानी ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 3 years। इस टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सिंस 2020 एक शुरुआत का पॉइंट है, जबकि फॉर 3 years एक पूरी अवधि है ना? कितना आसान। अच्छा, एक और कंफ्यूजिंग जोड़ी है बिटवीन और अमंग की। ये वाला तो बहुत ही आसान है। बिटवीन का इस्तेमाल होता है सिर्फ दो लोगों या चीजों के लिए, और अमंग का इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के लिए। सिंपल। और बाय और विथ में भी धोखा मत खाइए। बाय हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यातायात के साधन के लिए, जैसे बाय बस, बाय ट्रेन। और विथ का इस्तेमाल होता है किसी औजार या इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे विद अ पेन। अब बात करते हैं सीधे सीधे मार्क्स की। ये वो कॉमन एरर्स हैं जिन्हें अगर आप पहचानना सीख गए तो आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये गलती तो बहुत आम है। याद रखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर जैसे शब्दों के बाद हम तैन नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सही वाक्य है ही इज सीनियर टू मी। यहां एक और कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर एरर स्पॉटिंग में दिखती है। मैरिड विद नहीं होता, हमेशा मैरिड टू होता है। तो सही तरीका है शी इज मैरिड टू हिम।
अच्छा, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो फिक्स्ड हैं, ये हमेशा एक साथ आते हैं। इन्हें तो बस याद कर लेना है। अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, गुड एट, इंटरेस्टेड इन और प्राउड ऑफ। चलिए, अब सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। इस नॉलेज को अब लॉक करने का समय है। तो हमने क्या सीखा? प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है और रिलेशन बताता है। इन, ऑन और एट सुपर इंपॉर्टेंट है, खासकर प्लेस और टाइम के लिए। सिंस और फॉर का अंतर हमेशा याद रखना है। और हाँ, एरर डिटेक्शन के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक गोल्ड माइन है। ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए इस पर की गई मेहनत आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगी। इन सभी नियमों और टिप्स के साथ अब प्रपोजिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हैं।